हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो उसमें आज हमारा पार्ट कौन सा होने वाला है? 16 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 17 नंबर का ये पार्ट आपका है। मैं ऐसा करती हूँ आपको कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिटेल ज़्यादा देती हूँ। डिटेल से क्या होता है, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, तो इसीलिए आपके ये पार्ट्स लेट हो रहे हैं। अगर मेरा मन करता तो मैं आपके जो 500 क्वेश्चंस हैं एक दिन में 30-40 क्वेश्चन करा के फ्री, क्यों, इधर क्वेश्चन बताया आंसर बताया, लेकिन नहीं, मुझे डिटेल जो लगती है कि जो बताना चाहिए इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो आपको सभी बता देती हूँ जिससे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा है चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना जरूर से ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है और आपको हमारा चैनल जो है मिल जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो ज्वाइन हो जाना, या फिर आपको सिंपल वे में करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दी हुई है, डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो यही ग्रुप आपका, ये चैनल आपका खुल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी आपको डेली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और डेली क्लासेस की जो आने वाली होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सब कुछ, सारा मटेरियल आपका कहाँ पर डल जाता है? आपके इसी टेलीग्राम पर। तो ज्वाइन होना ना भूलिए। ये हमारा ऐप है आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। कौन सा? आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको भी इंस्टॉल करना ना भूलिए, क्योंकि जो मैंने आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई है वो कहाँ पर मिलेगी आपको? उसकी पीडीएफ कंप्लीट वह आपको मिलेगी हमारे इसी ऐप पर मिलेगी। कंप्लीट पीडीएफ डली हुई है, 100 क्वेश्चंस है और नीचे आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियोस ना देखी हो तो भी आप वीडियोस जरूर देखिएगा और ये पीडीएफ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो 500 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है आपकी, वो भी आपको कहाँ पर डली है? आपके इसी ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल नाम से एक फोल्डर है, वहाँ पर आपको जाना है, क्लिक करना है और आपको हमारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साइड वाइज वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस साइड पीडीएफ मिलेगी और सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, कितने रुपए में? सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में आपको ये मिल जाएगा हमारे ऐप पर। ये हमारी जीव विज्ञान की ई बुक है, कंप्लीट ई बुक है आपकी बायोलॉजी की। इसमें आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी मिलेगी बिल्कुल कंप्लीट, और कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका होगा। फ्री एमसीक्यूज इसमें दिए हुए होंगे। ठीक है, चलिए, इससे पहले के क्वेश्चन जो है आपको मैंने पार्ट 16 तक कवर करवा दिए हैं। आज हमारा पार्ट होने वाला है 17 नंबर का। कौन से नंबर का? 17 नंबर का। तो आज हम इसके आगे के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। Which of the following tiger reserves also has a fort and caves shrines with Sanskrit inscriptions? निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें एक शिला एवं संस्कृत शिला लेख के साथ गुफा मंदिर भी है? क्या क्या है देखिए, कौन से बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें एक किला है एवं संस्कृत शिलालेख है और क्या है? एक गुफा मंदिर। गुफा मंदिर, शिलालेख और आपका क्या है? एक किला है वहां पर। ठीक है, ऐसा वो कौन सा अभ्यारण्य है? कान्हा बाघ अभ्यारण्य, या फिर आपका पन्ना बाघ अभ्यारण्य, या पेंच बाघ अभ्यारण्य, या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य, आपका बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। तो कौन सा होगा आपका
इसका आंसर है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। इसमें आपको किला मिलेगा, इसमें आपको संस्कृत के शिलालेख मिलेंगे और इसमें आपको गुफा मंदिर भी मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है बात की जाए तो ये आपके उमरिया में है। कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में ये आता है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और बात करें कि ये कब इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिए इसकी जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपकी हुई थी 1968 में। कब हुई थी? 1968 में। ठीक है, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब जोड़ा गया? प्रोजेक्ट टाइगर में इसे कब जोड़ा गया? तो याद रखिए 1993 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 1993 में। इसकी जो स्थापना हुई 1968 में हुई। और आपको बताएं कि कल ही मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर का भारत में जन्मदाता कौन है, भारत में कौन लाया प्रोजेक्ट टाइगर को, तो कौन थे वो? कैलाश सांखले। कैलाश सांखला। ये कौन? भारत में। विश्व में कौन है? विश्व में आपके कौन है? गैनी मैनफोर्ड कौन है? विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर की देन किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की विश्व में देन किसकी है? आपकी गैनी मैनफोर्ड की है। और भारत में बात की जाए कि भारत में किसकी देन है प्रोजेक्ट टाइगर की, तो कैलाश सांखला की देन है। किसकी देन है? कैलाश सांखला की। और आपका जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? आपका उमरिया में है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो 1968 में हुई, प्रोजेक्ट टाइगर में इसे 1993 में जोड़ा गया। और यहाँ पर जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। जंगली भैंसों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जंगली भैंसों का संरक्षण किस जगह पर, कौन से अभ्यारण्य में होता है, तो कौन से में बोलोगे आप? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। कौन सा? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, और इसके बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। चरणगंगा नदी जो है प्रवाहित होती है। कहाँ से? आपके इसी बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य से ना, इसी से बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य से चरणगंगा नदी जो है बीच में से होते हुए निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा बांस की प्रजाति पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा बांस की प्रजाति जो है पाई जाती है। सबसे ज्यादा बांस की, अब क्वेश्चन आपसे ऐसा कर लिया जाए कि सबसे ज्यादा बांस की प्रजाति कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और चरणगंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो कहाँ से होती है? आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होती है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आपको कवर हो गए होंगे एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, तो इनको आप ये जरूर से याद रखिएगा। और मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको बार बार देखिए। एक क्लास देख ली, ऐसा होता है कि हम जब वीडियो देखते हैं तो हमें पढ़ते हैं, वो चीज़ हमें याद होने लगती है। अगर अच्छे से बार बार उस चीज़ को सामने वाला बोल रहा हो तो अपने माइंड में क्या वो छप जाती है चीज़। तो क्या है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़िए तो आपको साथ ही साथ याद भी होता चलेगा। चलिए एक बार और, कहाँ से निकलती है आपकी चरणगंगा नदी? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज़्यादा बांस की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। जंगली भैंसों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? आपके कहाँ पर किया जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। स्थापना कब हुई? 1968 में इसकी स्थापना हुई। और इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर में इसे कब जोड़ा गया? तो 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की देन किसकी है? कैलाश सांखला की है। और विश्व में किसकी है? गैनी मैनफोर्ड की है। ठीक है, इतने क्वेश्चन क्लियर हुए, पढ़ा आपने तो आपको याद हो गए होंगे शायद।
चलिए, द रिसेंटली लॉन्च्ड शौर्य स्मारक इन भोपाल इज डिसाइडेड टू द भोपाल में हाल ही में स्थापित शौर्य स्मारक किसको समर्पित है? कौन सा शौर्य स्मारक जो है भोपाल में है और ये किसको समर्पित है? स्वतंत्रता सेनानियों को, किसान को, या फिर शहीदों को? तो या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो याद रखिए, भोपाल में जो आपका शौर्य स्मारक बना हुआ है तो वो किसको समर्पित है? शहीदों को समर्पित है। किसको समर्पित है? शहीदों को समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है? द ओनली स्टेट टू हैव more cities in the top 50 than Madhya Pradesh in the स्वच्छ सर्वेक्षण तो 2017 is स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 की शीर्ष 50 रैंकिंग में मध्य प्रदेश से अधिक ज़्यादा शहरों की संख्या रखने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए वो राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक राज्य, केरल राज्य, गुजरात राज्य, या फिर राजस्थान राज्य? तो कौन सा होगा आपका? गुजरात राज्य होगा। कौन सा राज्य है वो आपका? गुजरात राज्य है। ठीक है, क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 की शीर्ष में 50 रैंकिंग में 50 रैंक में आपकी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ज़्यादा शहरों की संख्या रखने वाला राज्य है आपका गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्या है? द रिवर पेंच मींडरिंग थ्रू द पेंच नेशनल पार्क डिवाइड्स इन इट बिटवीन छिंदवाड़ा एंड फिलिंदा ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी खालिस्तान को छिंदवाड़ा और जिला विभाजित करती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और खालिस्तान जिला विभाजित करता है। कौन कौन सा जिला है जो पेंच नदी को छिंदवाड़ा और खालिस्तान जिलों को विभाजित करता है? पेंच नदी को तो आपका सिवनी, रीवा, राजगढ़ या रतलाम? कौन सा होगा वो जिला? आपका सिवनी होगा। सिवनी और छिंदवाड़ा क्या है? पेंच नदी को विभाजित करता है। पेंच नदी जो है उसको विभाजित करती है छिंदवाड़ा और किसको? सिवनी जिले को। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द ज्वेल ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क इज द निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का रत्न, अनमोल रत्न कौन सा है? सारस, मगरमच्छ, बारहसिंगा या फिर सिंह? तो क्या है अनमोल रत्न? बारहसिंघा। कौन सी प्रजाति का? कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का। और जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है वही क्या है? आपके मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। क्या है? राजकीय पशु है। राजकीय पशु है। ठीक है, कौन सा? आपका बारहसिंघा। बारहसिंगा। और ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा पाया जाता है, ब्रेडरी प्रजाति का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और इसके अलावा कोई और राष्ट्रीय उद्यानों में वो नहीं पाया जाता है। इसीलिए उसे क्या घोषित कर दिया? इसीलिए उसे क्या घोषित कर दिया? राजकीय पशु घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ को राजकीय घोषित क्यों करते हैं? कब करते हैं? जब उसकी धीरे धीरे क्या हो? आबादी घटती जा रही हो, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि धीरे धीरे उसकी आबादी घटती जा रही हो। जैसे आपकी राजकीय मछली कौन सी है? राजकीय मछली है आपकी महाशीर, है ना? महाशीर, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? टोरा प्यूटीटोरा है ना? टोरा प्यूटीटोरा जिसका नाम है ना साइंटिफिक नाम। तो जो महाशीर मछली है उसका क्या होने लगा? धीरे धीरे उसका क्या
उसकी जो प्रजाति है वो ख़त्म होने लगी। तो क्या किया भारत सरकार ने, आपके मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि उसको राजकीय घोषित कर दिया। तो अब उससे क्या होगा, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। जो वो मछली रहती है महाशीर मछली, वो क्या रहती है, वो खाने में पौष्टिक रहती है, वो ज़्यादा ताकत करती है। तो लोग उसका क्या करते हैं, वो मछली पकड़ते हैं, वही वाली मछली पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने उसका क्या कर दिया, संरक्षण देने के लिए उसे क्या कर दिया, उसे राजकीय घोषित कर दिया। तो नर्मदा नदी में उसका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है ना। कहाँ किया जाता है, नर्मदा नदी में उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका एक बारहसिंगा है, जो क्या है, इसकी धीरे धीरे प्रजाति कम होने लगी थी, ब्रेडरी प्रजाति की। तो क्या कर दिया, इसको राजकीय घोषित कर दिया है ना। तो यही आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन है ना, बारहसिंगा। ठीक है, और बारहसिंगा जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पहला भी यही है, सबसे पहला यही राष्ट्रीय उद्यान है। और आपका इसके अलावा बात की जाए, इसके अलावा बात करें हम कि ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी मौजूद है। पहला प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी मौजूद है। ठीक है, हवाई पट्टी कहाँ पर मौजूद है आपकी, सबसे पहले आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और बात की जाए कि इसने, आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने अपना एक मैस्कोट भी जारी किया, कौन सा जारी किया, भूरसिंगदा बारहसिंघा, भूरसिंगदा बारहसिंघा। ठीक है, इसकी जो डिज़ाइनिंग थी, मैंने आपको जब पढ़ाया था मध्य प्रदेश का परिचय, तो उसमें मैंने आपको उसमें एक इमेज भी दिखाई थी इस भूरसिंगदा बारहसिंघा की, जो कि एक मैस्कोट यानी कि एक शुभंकर है। क्या है, एक शुभंकर है। और जो किसने इसकी डिज़ाइनिंग की थी, तो रोहन चक्रवर्ती ने की थी, रोहन चक्रवर्ती ने की थी। कब की थी, 2017 में की थी। ठीक है, 2017 में इसको क्या बनाया गया था, आपका इनका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का मैस्कोट बनाया गया था, यानी कि इनका शुभंकर बनाया गया था। 2017 में किसके द्वारा डिज़ाइनिंग दी गई, रोहन चक्रवर्ती के द्वारा ये डिज़ाइनिंग दी गई थी। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन, इतने सारे आपको याद रखने हैं। बोलती जा रही हूँ, साथ ही साथ लिखती जा रही हूँ, तो आप याद अच्छे से करिए बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। फाग इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक सिंगिंग इन द रीजन ऑफ। फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है, फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है, बुंदेलखंड क्षेत्र का, चित्रकूट या फिर निमाड़ या फिर मालवा। तो याद रखिए, जो फाग है, फाग जो क्या है, लोकप्रिय लोक गायन है, लोकप्रिय लोक गायन है, जो कि आपका कहाँ का है, किस क्षेत्र का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कहाँ का है, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और इसे कब गाया जाता है, कौन से अवसर पर गाया जाता है, इसे होली के अवसर पर गाया जाता है, होली के अवसर पर गाया जाता है, होली के अवसर पर इसे गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन। पारिसली इज सिचुएटेड अलोंग द रिवर, पारिसी situated along the river। पारिसी कौन से नदी के किनारे स्थित है, पारिसी जो है आपके कौन से नदी के किनारे पर स्थित है, काली सिंध, बेतवा, बनास या फिर माही।
कौन सी है, कौन सी नदी के किनारे आपका पारसिली है? काली सिंध, बेतवा, बनास या माही? तो किस नदी के किनारे है आपका? माही नदी के किनारे, ठीक है। और माही नदी की लंबाई कितनी है? माही नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है। 583 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है। और बात की जाए कि ये कहाँ से ये निकलती है, तो इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल आपका कहाँ से है? मिंडा गांव, धार, है ना, सरदारपुर धार। कहाँ से है? धार के मिंडा गांव से निकलती है ना आपकी कौन सी नदी? माही नदी। तो इसका मुहाना कहाँ पर है? मुहाना यानी कि ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो आपकी ये नदी आपके मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र, राजस्थान, आपके राजस्थान से होते हुए कहाँ को? आपकी खंबात की खाड़ी में जाकर खाड़ी में गिरती है। यानी कि इसका समापन जो है कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब से निकलकर ये क्या करती है? खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है आपकी माही नदी, ठीक है। उद्गम स्थल इसका कहाँ से है? आपके मिंडा गांव यानी कि आपके धार से है, ठीक है, धार से। और बात की जाए कि ये जो नदी है इसको क्या बोला जाता है? माही नदी को आदिवासी गंगा। क्या बोला जाता है? आदिवासी गंगा। इसके अलावा ये राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनाती है। राजस्थान में ये तीन नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती हैं। कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? याद रखिए, माही, सोम और जाखम नदी क्या बनाती है? आपका बेणेश्वर संगम बनाती हैं। कौन सा संगम बनाती हैं? बेणेश्वर। कौन सा? बेणेश्वर संगम जो है ये बनाती हैं। कौन कौन सी नदी? आपकी माही नदी, आपकी सोम नदी, आपकी जाखम नदी बेणेश्वर संगम बनाती हैं। कहाँ पर? आपकी राजस्थान में बनाती हैं, ठीक है। और माही नदी को कहा जाता है आदिवासी गंगा, ठीक है। और इसके अलावा इसकी प्रमुख परियोजनाओं की बात की जाए, प्रमुख परियोजना इस पर बनी कौन कौन सी है? तो परियोजना है आपकी एक आपकी जमुना लाल बजाज परियोजना, जो कि आपके कहाँ पर है? राजस्थान में है। और दूसरी आपकी कढ़ाना बांध परियोजना, ये कहाँ पर है? आपके गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। कौन सी है? आपकी गुजरात में है। एक आपका जमुना लाल बजाज बांध परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान में है। और कढ़ाना बांध परियोजना आपके कहाँ पर है? आपके गुजरात राज्य में है, ठीक है। तो ये दो परियोजनाएं जो कि आपकी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं। त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है? तो याद रखिएगा राजस्थान में बनता है ना। कहाँ पर बनता है? आपके राजस्थान में बनता है। और कौन कौन सी नदी बनाती है? माही, सोम और जाखम नदी, ठीक है। और आपकी ये नदी ऐसी है जो क्या करती है? कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये निकल रही है आपकी धार से नदी और ये आपकी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर रही है और ये जहाँ से उद्गम हो रहा है, तो ये कर्क रेखा बीच से जा रही, कर्क रेखा क्या कर रही है? बीच से जा रही है। ये आपकी है कर्क रेखा, है ना। तो वो कौन सी नदी है? वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है? वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है? तो वो है आपकी माही नदी। माही नदी दो बराबर भागों में बांटती है। ऐसे जी जहाँ से निकल रही है
तो ये क्या है, बीच में से आपकी जा रही है मध्य प्रदेश की कर्क रेखा, तो ये आपकी बीच में क्या करती है, बराबर भाग में बांटने का काम करती है आपकी माही नदी। ठीक है, लंबाई 583 किलोमीटर है। उद्गम स्थल मिंडा गांव यानी कि धार से होता है। मुहाना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पार करते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आदिवासी गंगा किसको कहते हैं, माही नदी को कहते हैं। और राजस्थान में क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। बेणेश्वर संगम उस संगम का नाम है। ठीक है, तो इतना सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्वालियर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। घाटी गांव घाटी गांव है ये आपका, घाट गांव नहीं है, घाटी गांव। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1989, 1981, 1984 या 1982। तो याद रखिए कब हुई थी आपकी घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में हुई थी, जो कि आपके ग्वालियर जिले में है। कहाँ पर है, आपके ग्वालियर जिले में है। ठीक है, ग्वालियर जिले में ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डज द केन रिवर ऑरिजिनेट। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से केन नदी निकलती है। इनमें से बताना है कि कौन से जिले से क्या निकलती है, आपकी कटनी केन नदी जो है निकलती है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल या अनूपपुर। देखिए इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। जो आपकी कटनी से निकलती है केन नदी, कहाँ से निकलती है, कटनी जिले से। ये देखिए आपका ना जबलपुर, मैं लिख देती हूँ, कहाँ से निकलती है, आपके जिला कटनी से ये निकलती है। ठीक है, और जो इसका समापन होता है यानी इसका जो मुहाना है वो आपके कहाँ पर, आपके यूपी के बांधा में जाकर यमुना में ये मिल जाती है। यूपी के बांधा में जाकर यमुना में ये मिल जाती है। आपकी कौन सी नदी, आपकी केन नदी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई है 427 किलोमीटर। कितनी है, 427 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लंबाई है। ठीक है, और इसका जो नाम है अन्य नाम यानी कि पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या है, पुराना नाम है कर्णवती और दूसरा शुक्तिमती, दूसरा आपका शुक्तिमती। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। चलिए, और जो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसको सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। अगर आपसे अब क्वेश्चन में पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है, तो क्या बताओगे आप, केन नदी है। कौन सी नदी है, केन नदी है, जिसको काय का दर्जा प्राप्त है, सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है, जो कि कटनी जिले से निकलती है, कैमूर पहाड़ियों से ये निकलती है। कटनी जिले के कैमूर
कैमूर पहाड़ियों से ये निकलती है और यूपी के बांधा में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। लंबाई टोटल इसकी 427 किलोमीटर है और पुराना नाम इसका क्या है, कर्णवती और शुक्तिमती है। मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग ने इसको क्या दिया है, सबसे सुंदर नदी का दर्जा जो है दिया है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस और मेटल क्राफ्ट स्पेशली चैरिटीज एंड ब्रास हॉर्सेस विथ व्हील्स। निम्नलिखित में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े पहियों के लिए प्रसिद्ध है? क्या क्या निम्नलिखित जगह में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़ों और पहियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है? तो बताइए वो कौन सा जिला है, टीकमगढ़ है, सिवनी है, अलीराजपुर या बालाघाट। तो याद रखिए इनके लिए, सभी के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, आपका टीकमगढ़ जो है प्रसिद्ध है। कि क्या, घोड़ों के लिए, पीतल के घोड़ों के और पहियों के लिए और धातु शिल्प के लिए, ठीक है, विशेषकर किसके लिए, रथ और पीतल के घोड़े पहियों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखें। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड इन्वेंटेड a polynomial algorithm for linear प्रोग्रामिंग। निम्नलिखित में से किसने रैखिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिथम का आविष्कार किया था? किसने क्या रैखिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिथम का आविष्कार किया था? आशुतोष राणा ने किया, या फिर नरेंद्र कर्मकार, या फिर रघुराम राजन ने किया? तो बताइए इन सब का आविष्कार किसने किया? तो नरेंद्र कर्मकार ने किया। किसने किया? नरेंद्र कर्मकार ने किया, ठीक है। कहाँ से ये थे, कहाँ से ये थे? ग्वालियर से थे, ग्वालियर से थे। और ये फेमस क्या थे, एक गणितज्ञ थे। कौन थे? ये गणितज्ञ थे, ठीक है। और ये गणितज्ञ थे कहाँ से थे? आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे। और इसके अलावा बात करें कि आशुतोष राणा कौन थे, तो ये किससे संबंधित थे? फिल्म जगत से ये संबंधित थे, फिल्म जगत से संबंधित थे, है ना। और ये कहाँ से हैं? तो ये है आपके गाडरवारा से, गाडरवारा, ठीक है, गाडरवारा से ये हैं, आपके मध्य प्रदेश के गाडरवारा से ये हैं। कौन? आशुतोष राणा, ठीक है, फिल्म जगत से ये संबंधित है। और आपके रघुराम राजन की बात की जाए तो वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे आपके कहाँ से थे, पहले तो बात की जाए तो वो थे भोपाल के, है ना, भोपाल के थे। और ये आरबीआई के 23वें गवर्नर थे, आरबीआई के 23वें गवर्नर थे, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन इनमें से कोई भी कर लिया जाए कि रघुराज राजन कौन थे, तो ये आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। किसके? आरबीआई के 23वें ये गवर्नर थे। कहाँ से थे? भोपाल से थे। आशुतोष राणा फिल्म जगत में थे, जो कि कहाँ से थे? गाडरवारा से थे। नरेंद्र कर्मकार आपके फेमस मैथमेटिशियन थे, जो कि ग्वालियर जिले से संबंधित थे, ठीक है। चलिए चाहिए। Recently, which of the following was inaugurated at भोपाल बाय पीएम नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया था? इनमें से निम्नलिखित में से इनमें से किनका उद्घाटन किया था हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, या फिर भोपाल घाट, ये भोपाल हाट, या फिर शौर्य स्मारक, या फिर आपका शौर्य पार्क? तो कौन सा था आपका? जस्ट कुछ समय पहले ही आपका क्वेश्चन आया, तो क्या आपने लॉन्च किया शौर्य स्मारक, ठीक है, शौर्य स्मारक जो है किया, ठीक है। किसके लिए? शहीदों के लिए, शहीदों का ये है संबंधित, शहीदों के समर्पण है ये। किसके लिए आया था ना क्वेश्चन अभी? शहीदों के लिए क्या है, ये समर्पित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। रीवा रीवा विल बी गेटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा निर्मित होगा। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा निर्मित होगा। क्या निर्मित होगा? शक्कर मिल, तेल परिशोधनशाला, या फिर सौर ऊर्जा संयंत्र, या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो क्या होगा आपकी रीवा में निर्मित? आपका सूर्य संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पावर प्लांट है ना, सोलर पावर प्लांट। ठीक है। और रीवा जो है, रीवा को क्या कहा जाता है? सफेद भूमि, शेरों की सफेद भूमि, शेरों की सफेद भूमि। ठीक है, शेरों की सफेद भूमि किसको कहा जाता है? आपके रीवा को कहा जाता है। और रीवा में ही क्या है आपका? रीवा में क्या है आपका? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रीवा में क्या है आपका? सफेद शेरों की भूमि, सफेद शेरों की भूमि। ठीक है, किसको कहा जाता है? आपके रीवा को कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सफेद शेर पाए जाते हैं। ठीक है। और जो रीवा है, रीवा में क्या है? सबसे ऊंचा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर है आपका? वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? सेलर नदी पर बना हुआ है। और कितना आपका सेलर नदी पर बना हुआ है, उसका नाम क्या है? बहुती जलप्रपात, बहुती जलप्रपात है ना। तो आपसे अब एक क्वेश्चन बनता है कि आपका बहुती जलप्रपात जो है आपका कहाँ पर है और किस नदी पर है? तो कहाँ पर है? रीवा में है। और बहुती जलप्रपात आपका सेलर नदी पर जो है बना हुआ है। कौन सा? सेलर नदी पर जो है ये आपका रीवा में बना हुआ है। ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है आपका? रीवा। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला आपका रीवा जिला। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है आपका? रीवा जिला है। ठीक है। और प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल, प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल कहाँ पर है? आपके रीवा में है। और प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है? रीवा में। और जहाँ पर आपके रीवा में क्या लगता है? महामृत्युंजय का मेला जो है लगता है। ठीक है, हर साल जो है मृत्युंजय का मेला लगता है। तो ठीक है, सफेद शेरों की भूमि किसको कहा जाता है? आपके रीवा को। और रीवा में सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपके मध्य प्रदेश का बहुती जलप्रपात जो है। ठीक है, बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर बना हुआ है। और सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र आबादी वाला जिला कौन सा है? आपका रीवा है। ठीक है। और प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है? आपके रीवा में है। और महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? आपके रीवा में लगता है। कहाँ पर लगता है? रीवा में लगता है। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द recitation of the Barthari folklore is practiced in the region of। बरथरी लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? भरथरी बुंदेलखंड, चित्रकूट, निमाड़ या फिर मालवा। तो कहाँ होता है आपका? सबसे जो बरतरी लोक कथा का पाठ है निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? आपके मालवा में होता है। कहाँ पर होता है? आपके मालवा में होता है। और ये अवसर यानी कि किस अवसर पर होता है? तो ये प्रातः काल होता है ना, प्रातः काल होता है।
और बात की जाए कि जिसे कैसे कैसे इसे एकल और सामूहिक में भी इसका पाठ हो सकता है, एकल अकेले भी कर सकते हैं और इसका सामूहिक भी हो सकता है। इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु आपके भर्तृहरि की, तो राजा भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला का वियोग वर्णन है। क्या है? वियोग वर्णन है। ठीक है, क्या है? राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला का वियोग वर्णन है। और अवसर कौन सा है? प्रातः काल इसका पाठ किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक लोक कथा है, भर्तृहरि, है ना, भर्तृहरि, जो कि आपके मालवा में होता है। कौन से क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में ये होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? The Hoshangabad security paper mill was inaugurated by Morarji Desai, who was then the होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो तत्कालीन थे, जो उस टाइम क्या थे? आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के उप प्रधानमंत्री। तो वो तत्कालीन कौन थे? आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, है ना, भारत के उप प्रधानमंत्री थे वो। ठीक है, होशंगाबाद में क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल है ना, जहाँ पर नोट बनने के जो कागज होते हैं, नोट के कागज, वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और इसके आगे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डल जाएगी क्लास के बाद ही। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट में बताइए। मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे सभी लोगों तक ये क्वेश्चंस पहुंच पाए। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।